अच्छा, इसमें जो आप पूछ रहे हैं कि सर मेरा 7/2 आ रहा था और आंसर 2 दिया था। तो मिस्टेक होगा, कोई दिक्कत नहीं। सो है ना, मतलब जो आंसर बना रहा है वो हमारे जैसा ही कोई है, उससे भी गलती हो सकती है, इसलिए डोंट वरी। एक्स वाई भी रैंडम वेरिएबल विथ जॉइंट पीडीएफ। तो जॉइंट पीडीएफ आपको गिवन है 6/1 + x + y, इसका पावर 4 है ना। तो ये है, और आपसे पूछा गया है एक्सपेक्टेशन ऑफ x + y गिवन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x + y मोर देन इक्वल टू 1। ठीक, तो हम क्या करेंगे अभी, बाय डेफिनेशन अगर हम डेफिनेशन देखें तो होना क्या है, जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन रहता है, अगर मैं इसका पीछे फॉर्मूला बताऊं तो इसमें ऐसा होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x, y बिलोंग्स टू सम सेट A, मान लो, एंड गिवन सम x, y बिलोंग्स टू B, या यहाँ पे कोई फंक्शन है लेट्स से ऐसा ना कि g(x, y), तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका अगर कॉन्टीन्यूअस है तो होगा डबल इंटीग्रेशन g(x, y) जॉइंट पीडीएफ ऑफ x, y dy/dx या dx/dy, और आप इसको समेसन करोगे ओवर सेट B, है ना, हालांकि B इंटरसेक्शन सैम्पल स्पेस। सो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो B है वो सैम्पल स्पेस का पार्ट है, तो उसमें होगा अपॉन प्रोबेबिलिटी x, y बिलोंग्स टू B। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप जानते हैं, जैसे यूनिवेरिएट में भी ऐसे ही होता है, अगर यूनिवेरिएट का होता तो यस सर। है ना, x गिवन x बिलोंग्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x बिलोंग्स टू A, तो इसमें भी यही होगा इंटीग्रेशन x इंटू पी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ओवर A, लेकिन A अगर सबसेट है ओके है, नहीं है तो जो भी सपोर्ट है, ओमेगा यहाँ सपोर्ट लिख रहा हूँ, आप ओमेगा की जगह सपोर्ट लिख सकते हैं, एस एक्स वाई जो सपोर्ट है अपॉन प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू A। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है, इसको लगाएंगे। चलिए, तो इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। तो बॉक्स x + y मोर देन इक्वल टू 1 है, तो मतलब ये है कि बॉक्स x + y या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरह से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x + y की वैल्यू क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी। 1 कब आता है, 1 और 2 के बीच में हो, है ना। 2 और 3 के बीच में हो। हाँ, तो मतलब टोटल मिलाएंगे तो कितना, बॉक्स x + y 1 से ज़्यादा कब होगा, तो 1 कब होगा, जो वैल्यू 1 से 2 वन में, और टू के। हाँ सर। 2 से 3, तो मतलब टोटल मिला के कितना हो जाएगा। ये किस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इफ़ एंड ओनली इफ x + y मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन इन्फिनिटी, यही है ना। यस सर। ठीक है, तो मुझे इस पर एक्चुअली काम करना है, तो ये हो गया एक्चुअली कि मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन इन्फिनिटी, तो ये है मेरे पास कि ये मतलब ये, तो इसका मतलब हो गया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x + y गिवन x + y एक्चुअली मोर देन इक्वल टू 1 है, यही तो है। सो ठीक, यही तक है। तो नाउ अब क्या करेंगे हम लोग कि सिंपली इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। सो डबल इंटीग्रेशन एंड x + y ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ x, y जो भी है ना। तो जैसे ज्वाइंट पीडीएफ है 6/4 मान लो dy/dx। तो मुझे इंटीग्रेट, एक्चुअली हमारा सपोर्ट क्या था, सो हमारी इस क्वेश्चन का सपोर्ट पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हमारा जो सपोर्ट है x पॉजिटिव y पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा हमारा सपोर्ट है इस क्वेश्चन में। अब मुझे इंटीग्रेट करना है इस वाले पार्ट पे, तो x + y मोर देन इक्वल टू 1, तो x + y इक्वल टू 1, ये है लाइन, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो इस वाले रीजन पे इंटीग्रेट करना है मुझे। ठीक है, तो कई सारे ऑप्शन है, या तो वैसे इंटीग्रेट कर लो तो इसको दो पार्ट में करना पड़ेगा, इस वाले रीजन में। कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो वाला। हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट लोगे तो टोटल टोटल 1 हो जाएगा, है ना। तो एक तो ये है कि मुझे यहाँ इंटीग्रेट करना x + y मोर देन इक्वल टू 1 पे, तो मैं 1 माइनस कर दूँ इसको, लेकिन 1 कैसे होगा भाई, तो गड़बड़ है ना, 1 नहीं होगा, ये होगा डिनोमिनेटर में।
हाँ डिनोमिनेटर में बोल रहा था मैं। हाँ, प्रोबेबिलिटी तो नहीं है ना। अच्छा डिनोमिनेटर भी रह गया ना, एक मिनट। सो डिनोमिनेटर रह गया फॉर्मूले के हिसाब से। सो अपॉन प्रोबेबिलिटी एक्स प्लस वाई मोर देन, अभी ये फॉर्मूला हुआ है इसका। सो ये एक्चुअली अभी हमने ये फार्मूला लिखा है, ठीक। तो ये वाली क्वांटिटी इसके इक्वल है। अब ये हमें करना है सिंप्लीफाई। अब न्यूमरेटर में क्या करो, टोटल में से ट्रायंगल पे कर दो, है ना। ये तो एक ऑप्शन ये है कि जैसे हम ये करें कि डबल इंटीग्रेशन 6x+y अपॉन 1+x+y की पावर 6 dx/dy, x फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, y फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब बस इंटीग्रेशन ही तो रह गया ना करना, तो इंटीग्रेशन में वही है। एंड माइनस उस ट्रायंगल पे कर लो, जो छोटा ट्रायंगल बच गया है ये जो कॉम्प्लीमेंट वाला है, इस वाले ट्रायंगल पे कर लेते हैं। पूरे हमने 0 से इन्फिनिटी 0 से कर दिया, या दो पार्ट में उसको करोगे तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लो। एंड यहाँ पे तो ये मेनली इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं हो गया। 1+x+y की पावर 4 था आई थिंक यहाँ पे, ये 4 है, 4 है dy/dx। अब इस ट्रायंगल पे हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल पे इंटीग्रेट करेंगे। तो y की वैल्यू 0 टू 1 माइनस एक्स, और x की वैल्यू 0 टू 1, ये हो जाएगा क्योंकि ये 1 है, क्योंकि x+y 1 था ना, तो ये हो गया। और अपॉन में 1 माइनस डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं अब। सो डिनोमिनेटर होगा 1 माइनस x+y लेस देन इक्वल टू 1, तो इसी पे इंटीग्रेट कर लो। डबल इंटीग्रेशन 6/1+x+y की पावर 4 dy/dx, y की वैल्यू 0 टू 1 माइनस एक्स, एंड x की वैल्यू 0 टू 1। अब रह गया बस इंटीग्रेशन करना। यहाँ तक किसी को डाउट है पूछो भाई। देखो ये क्वेश्चन है पूरा। अब यह इंटीग्रेट करो और वैल्यू निकालो, तो सिंपल इंटीग्रेशन है। अब क्या करोगे, सब्सटीट्यूशन यूज़ करोगे, कैसे करोगे इंटीग्रेट अब। तो मैंने तो स्टार्टिंग में x+y इक्वल यू पुट करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था। अच्छा x+y का डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, देन उसके बाद काम किया, उससे भी हो सकता है। यस सर। तो एक तो ये है कि इंटीग्रेशन करो, अब इंटीग्रेशन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ पे ये है अब। सो एक ये ऑप्शन है। सर +1 -1 करके कर देंगे। हाँ सो वही कह रहा, अब इंटीग्रेशन बस करना है। तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा, है ना, इसका तो ऐसे ही हो जाएगा। और बस इंटीग्रेशन है, मैं वही कह रहा हूँ कि अब तुम्हें बस करना है इंटीग्रेशन। सो एक इंटीग्रेशन तुम्हारा है 6/1+x+y इसकी पावर 4 dy/dx। एक तो ये है जो ये डिनोमिनेटर वाला है, तो एक इसकी वैल्यू निकालनी है। एंड इसको देख लो क्या आएगा। तो यहाँ y बराबर 0 टू 1 माइनस एक्स, और x बराबर 0 टू 1। तो ये तो वैसे ही हो जाएगा, 6 बाहर कर लो, तो 1+x+y की पावर -4। तो 1+x+y की पावर -4+1 एंड -4+1। अब इंटीग्रेट y के रिस्पेक्ट में था, तो y बराबर 0 टू 1 माइनस एक्स करना है, फिर जो बचेगा उसको इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। बाकी 1+x का निकाल लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, तब भी हो जाएगा, तो उससे भी कर सकते हैं, देखते हैं रुको। तो जैकोबियन से या कन्वोल्यूशन से, है ना, तो उससे आ जाएगा। फिर 0 टू क्या था, 1 था ना, ये कर दो इंटीग्रेशन अब। तो यहाँ से इंटीग्रेट करोगे 6, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, पुट करो अब। तो क्या आ जाएगा, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमें y की जगह रखना है 1 - x। तो y की जगह 1 - x रखेंगे तो x कैंसिल हो 2 जाएगा, राइट। आएगा। तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर -3, ये -3 रहेगा डिनोमिनेटर माइनस। अब लोअर लिमिट तो 0 रख दो y की जगह। सो 1+x की पावर -3 यही होगा, y को 1 - x और फिर 0। अब ये हो गया dx। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, -3 को बाहर निकाल दो। सो -2 x बराबर 0 टू 1, 1/8 माइनस 1/1+x का, ये बस इंटीग्रेशन है ना, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अब क्या मिलेगा, कितना था पावर, -3 था ना, तो ये 3 है। अब यहाँ फिर से -2 बाहर है,
एंड 1/8 x माइनस 1 + x का क्यूब, इसका क्या इंटीग्रेशन होगा? 1/2 1 + x द होल स्क्वायर। तो पावर -2 होगा ना, -3 + 1 -2। सो 1 + x का स्क्वायर और साथ में -2 भी तो आएगा, कुछ आएगा अपॉन में, 1/2, हाँ। है ना? तो ये माइनस होता है, प्लस नहीं कर देगा इसको, यस चेक, सर। है ना? क्योंकि -2 से डिवाइड होगा तो ये प्लस कर देगा इसको। चेक कर लो भाई, इंटीग्रेशन इसका देख लेना। तो ये हो गया। अब x की वैल्यू 0 to 1 रखो एक बार, 1। सो 1/8 प्लस 1 रखोगे तो 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, ये भी 1/8 हो गया। माइनस 0 रखोगे तो 0 + 1/2 हो गया, ठीक। तो फाइनली ये -2 और ये 1/4 -1/2, ठीक। तो ये हो गया -1/4 और माइनस कितना फाइनल आ गया, 1/2 आ गया ये। यस सर। सो ये कुछ ऐसा आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये 1/2, अच्छा तो ये 1/2 आ गया, तो 1 - 1 ये 1/2 आ गया फिर। डिनोमिनेटर हो गया। अब आना है न्यूमरेटर ना, डिनोमिनेटर वैल्यू हाफ आ चुकी है। सो डिनोमिनेटर 1/2 है। अब मुझे चाहिए न्यूमरेटर की वैल्यू। ये न्यूमरेटर क्या आएगा? तो करो न्यूमरेटर को इंटीग्रेशन अब। सो यहाँ पे जो न्यूमरेटर हमारे पास है, x + y अपॉन 1 + x + y की पावर 4 dy/dx y फ्रॉम, तो दो है ना, दो केस एक्चुअली, पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, बाद में लिमिट रखेंगे, है ना? क्योंकि दोनों केस में लिमिट तो वही रखना है मुझे। सो लिमिट तो मतलब फंक्शन तो वही है, लिमिट बस अलग अलग है। एक में 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी टोटल किया, नहीं तो दो पार्ट में कर तब भी वही बात है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर लोगे ना, बताओ। तो 1 ऐड सब ट्रैक करोगे तो क्या आएगा? 1/x + y का क्यूब माइनस 1/x + y द होल 4। तो यहाँ अभी पहले 1, अच्छा। सो 1 अप, इसको करो इंटीग्रेट, जो आएगा वही आंसर होगा एक्चुअली, ये मेनली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो 1 ऐड किया, 1 ऐड सब ट्रैक किया ना, तो यहाँ 3 हो गया, माइनस सब ट्रैक किया तो 1 + x + y की पावर 4 होगा इस तरीके से ही, dy/dx। ये है, करो इसको इंटीग्रेशन। आई थिंक दूसरा अप्रोच ईजियर अप्रोच लगाना सही रहेगा, बहुत टाइम लग जाएगा ना इसमें, दूसरा अप्रोच देखते हैं। यस सर। तो इसमें बहुत टाइम जाएगा, बस यही अब इंटीग्रेट करना आसान है, जब पिछले भी इंटीग्रेट किया तो हमने इस फंक्शन का, ये क्या ही हो जाएगा, ये 1 + x + y इसकी पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1, ऐसे ही 1 + x + y इसकी वैल्यू -4 + 1 अपॉन -4 + 1। अब जो भी लिमिट है उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, अब करो, ठीक है। तो लिमिट तो पुट करना पड़ेगा हमें, तो एक ही अलग इंटीग्रल आएगा। है, एक ही इंटीग्रल। जो भी ये करो, है ना? सो मतलब कहना मतलब अलग अलग करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसका लिमिट अलग है, उसका लिमिट अलग है। सो एक था एक्स वाई बराबर लिखूँ मैं, अगर जो 0 से इन्फिनिटी वाला था, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, तो यहाँ मान लो y लिखा है तो y फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी। अब जो बचेगा वो x पुट करो इसमें, है ना? तो इन्फिनिटी पे तो 0 हो जाएगी वैल्यू, हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, ऐसे ही सॉल्व करो, जो भी आ रहा है वो सही है, वो इंटीग्रेट करके देखना पड़ेगा आपको। बाकी दूसरा तरीका यही है, दूसरा इंटीग्रेशन बचा। इंटीग्रेशन तो ऐसा ही होगा, बस उसमें यह है कि 0 to 1 - x y बराबर 0 to 1, ये सेम ही, तो ये कॉपी पेस्ट ही होगा ये चीज़ें। इंटीग्रेशन तो वही होना ना, बस लिमिट चेंज हो जाना है। तो इसका जब सॉल्व कर रहे होगे, ये था 6 भी था ना यहाँ पे, तो 6 को बाहर रख लो, है ना? यहाँ 6 बाहर है, समझो 6 टाइम था, तो यहाँ भी ऐसे ही आएगा, 6 बाहर रख लो। एंड ये वही चल रहा होगा, इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 to 1, एंड सेम इसको कॉपी कर लो। ठीक है, तो ये दोनों इंटीग्रल निकाल लो, जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग काम करो।
तो वो यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ से ये निकालो, दोनों आ जाएगा, इसको यहाँ पुट करो, तो यहाँ वैल्यू आएगी माइनस, है ना, ये वैल्यू पुट करो, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये अप्रोच है, आई थिंक मुझे सॉल्व आप कर लोगे, जो भी आ रहा है वो सही है आपका ये। दूसरा तरीके से अगर Okay. देखेंगे हम कि मैं x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लूँ, तो x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? सर मुझे बीटा सेकंड का इन 2,2 आ रहा था। अच्छा, कैसे पता चला आपको? एक्स प्लस वाई को यू, वाई को वी, फिर जैकोबियन से विद रिस्पेक्ट टू वी इंटीग्रेट कर, तो यू का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। हाँ ठीक है, उससे आ जाएगा, तो ये एक तरीका है। तकरार तो वैसे ही होगा, तो हो सकता है यहाँ आंसर गलत हो, जरूरी थोड़ी आंसर सही होगा, तो वो भी। अभी ये क्या करना है, इतना तो मैंने कर ही दिया ना, इसको आप सॉल्व करके देखो। हाँ सर। इस तरीके से भी ओके। अगर वही आंसर आता है जो आपका आंसर आया हुआ है, तो मतलब फिर वो जो आंसर गिवन है वो गलत है, क्योंकि दो अलग अप्रोच से सेम आंसर आ रहा है, ओके मतलब सर। वो जो है ना। तो एक एक मेथड से आप कर ही चुके हो, दूसरे से मैंने ही बताया। तो अब इन दोनों से आप आंसर अगर सेम आ जा रहा है, मतलब आप जो कर रहे हो वो सही है, गलत आ रहा है तो फिर आपको देखना पड़ेगा। ठीक। सर ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट 31 का क्वेश्चन था। अच्छा ओके, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है 31, ठीक। तो ये थोड़े शॉर्टकट अप्रोच लगाना बेटर रहेगा, मुझे लगता है इसमें ज़्यादा हो गया। तो